ये बात तुम्हारी असल माँ के बारे में। मेरी असल माँ? हाँ, तुम्हारी असल माँ। तुम आयशा की बेटी नहीं हो। मैं यहां तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। मगर मेरी बात मुझे अगर मगर कुछ नहीं सुनना है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था। ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी बेटी को मैं यहां दोबारा देखूं। सबा बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने आपको कभी नहीं देखा और ना ही जानती हूँ मैं आपको। फिर अचानक से क्यों तरस खा रही है मुझ पर? क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि तुम अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही हो? अपने ही घर में? क्या आप करीम साहब और उनके खानदान की बात कर रही हैं? वो तुम्हारे बाबा हैं और सादिया तुम्हारी माँ। उठो नसरीन, बहुत सो लिया तुमने, उठो। सोने दे अम्मी। उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पागल कर दिया है तुमने मुझे। जुनेद रात में आया था। अम्मी, वो पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। अच्छा हुआ कल रात आते हुए किसी ने उसे देखा नहीं। ये बात तो तय है कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आपने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि तुम अपने कमरे में सो रही हो। बस वो आता है, वो तुम्हारा पूछता है और चिल्लाकर चला जाता है। कॉल करो उसे और कह दो कि यहाँ बार बार ना आया करें, मजीद मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक है, मैं उससे कॉल कर दूंगी। कल तुम करीम साहब के साथ फिर कहीं गई थी ना? अम्मी क्या हो गया है? आप बार बार मुझसे ये क्यों पूछती रहती हैं? हाय मेरी बेवकूफ बेटी, तुम मासूम भी हो, बेवकूफ भी हो। तुमने सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है, वो है मालिकन बनने का। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी ये हैसियत देंगे? हाँ, सिर्फ ख्वाब है तुम्हारा ये नसरीन। अभी तो और ख्वाब बाकी हैं। क्या देखेंगे बताओ भला? जानती हो तुम उसकी बेटी की उम्र की हो। अगर वो तुमसे संजीदा हो तो वो तुमसे जरूर शादी करता, लेकिन नहीं, तुम ही उसके पीछे पीछे भागती रही। हाँ, वो शादी करे या ना करे, अब किसी भी सूरत तुम्हारी देखभाल उसे करनी ही पड़ेगी। 36 छितर मारूंगी उसे मैं। अगर उसने ऐसा ना किया, मेरा नाम भी फातिमा नहीं, पूरे खानदान में बदनाम कर दूंगी उसे मैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। ऐसा नहीं है। करीम घर और गाड़ी देकर मुझसे जान नहीं छुड़वा सकते। करीम की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन एक बड़ा मसला है और वो मसला जुनेद है। और अगर जुनेद को करीम के बारे में पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं नसरीन, जान से मार डालेगा तुम्हें। अम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तूबा। अम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है। और हाँ अम्मी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि वो औरत जो आपसे मिलने आई थी कौन थी। आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा यहाँ। हाँ, फारूक की वाइफ है वो। जो डिनर पर आए थे फारूक अंकल। हाँ, वही। पता नहीं उसने रात कहाँ गुजारी होगी। अल्लाह करे मेरी बच्ची खैरियत से हो बस। उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके घर जाके वो ठहर पाती।
माफ कीजिएगा खाला, मैंने आपको सुबह ही सुबह तंग कर दिया। तूबा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं, वो मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। आपको याद है वो औरत जब आप कल घर पर थी? हाँ बिल्कुल। वो फारूक अंकल की बेगम है। वो आदमी याद है जिसने बाबा को मारने की कोशिश की थी? मुझे नहीं मालूम, वो तो चला गया था ना। आप जानती हैं कि उसको उकसाने वाला यही आदमी था। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि उसकी बीवी का हमारे घर में क्या काम है। ये तो अपनी अम्मी से पूछो तूबा। वो मुझे कभी भी नहीं बताएंगी इस बारे में। मुझे बस इतना मालूम है कि वो औरत ताजियत करने आई थी। तो मतलब आप भी कुछ नहीं बताएंगी मुझे? तूबा जान, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या कहूँ तुमसे। ठीक है खाला, मैं जा रही हूँ। अम्मी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। तूबा, उफ, बहुत अच्छे, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। हेलो। कैसे हो जिम? हाँ मैं ठीक हूँ तूबा। उसी काम के सिलसिले में बहुत सारी जगहों पर जाना है। क्या मुमकिन है कि हम उन जगहों पर तुम्हारी टैक्सी में चलें? इस तरह मैं अकेली भी नहीं होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ मिलोगी। हाँ तो ठीक है, आधे घंटे बाद उसी जगह पर आ जाओ। अम्मी ने ऑरेंज जूस बनाया है। तुम्हारा शुक्रिया नसरीन, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं पीना। मैं पीना चाहूंगा नसरीन, थैंक यू। कल रात तुम बाहर थी नसरीन? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कल रात जुनेद हमारे घर के गार्डन में घूम रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या ढूंढ रहा था, लेकिन फिर वो पिछले घर की तरफ गया और तुम्हारा पूछ रहा था। और वो बहुत ही गुस्से में था। मैं अपने मोहल्ले की दोस्त ज़ैनब से मिलने के लिए गई थी, इसीलिए शायद उसे फिक्र हो रही होगी। चले, मैं चलती हूँ। मैं तो कह कह के तंग आ गई हूँ कि मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। बहुत ही मक्कार और चालाक लड़की लगती है मुझे। अम्मी खुदा के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम ने उसके साथ कुछ किया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने कुछ नहीं किया। वो सबा के जाने की वजह तो कुछ और है। क्या आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है? क्या तुम फिर से उसी बेशर्म से बात कर रहे हो सिनान? मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगी। कल ही तो उससे मेरी बात हुई है। मैंने उससे कहा था कि मेरे घर से दूर रहे। कितनी बेशर्म औरत है वैसे, अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मेरे बेटे को फंसा रही है। हेलो, जी आयशा आंटी। हेलो सिनान बेटा, माफ करना तुम्हें इस वक्त कॉल की मैंने। क्या कुछ हुआ है आंटी, बताएं।
हाँ बेटा, सबा कल रात से घर नहीं आई और मेरा फोन भी नहीं उठा रही वो। बेटा क्या तुमसे कोई बात की है उसने? क्या वो कल रात से बाहर है? हाँ बेटा। उसने तो मुझे भी कॉल नहीं किया आंटी। मैंने कई बार कॉल की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। या अल्लाह, खैर कहाँ जा सकती है वो? उसके पास तो पैसे भी नहीं। आप ऐसा मत सोचें, वो किसी दोस्त के पास गई होगी। क्या पता थोड़ी देर में वापस आ जाए वो। नहीं, उसका तो कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके पास जाके वो रुक जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम ने उसके साथ कुछ किया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने कुछ नहीं किया। वो सबा के जाने की वजह तो कुछ और है। क्या आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है? क्या तुम फिर से उसी बेशर्म से बात कर रहे हो सिनान? मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगी। कल ही तो उससे मेरी बात हुई है। मैंने उससे कहा था कि मेरे घर से दूर रहे। कितनी बेशर्म औरत है वैसे, अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मेरे बेटे को फंसा रही है। हेलो, उन्होंने आपकी आवाज सुन ली और फोन बंद कर दिया। अगर उसमें अकल होगी तो दोबारा कॉल नहीं करेगी। मैं उनके पास जा रहा हूँ। सबा गायब है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। देखो तुम कहीं नहीं जाओगे सिनान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी मॉम। अगर उस लड़की में कोई भी शर्म या समझदारी होती तो वो इस वक्त अपनी माँ के पास होती, ना कि तुम्हें अपने जाल में फंसा रही होती सिनान। मॉम, वो एक अच्छी लड़की है, उसके बारे में सोच समझ के बात किया करें आप। तुम्हें उस लड़की के बारे में मुझसे ऐसी ही बातें सुननी पड़ेंगी। तो फिर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? सिनान, सिनान! सादिया साहिबा, सिनान साहब मुझसे नफरत करने लगे हैं जब से सबा इस घर से गई है, और कहते रहते हैं कि मुझे भी इस घर से निकलवाएंगे। सबा ऐसी लड़की निकलेगी मुझे हरगिज मालूम नहीं था। वो और उसकी माँ दोनों मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। आपको सिनान से बात करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो उससे पैसे लेने की कोशिश कर रही हो। आप जानती तो है ना उसे। पर उनका एड्रेस मुझे मालूम ही नहीं है। उसके घर का एड्रेस इंश्योरेंस कार्ड पे जरूर होगा। सही कह रही हो। खैर मैं किसी और वक्त जाके देख लूंगी। इसका दिमाग तो हमेशा कहीं और रहता है। गुड मॉर्निंग नसरीन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तुम आजकल नजर नहीं आ रही मुझे। जुनैद, तुम जानते हो ना, अब मेरे सर पर 2 घरों की जिम्मेदारी है और अली का घर भी साफ करना होता है। उसकी माँ बीमार है, इसीलिए मुझे वहां पर भी सफाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो तुम्हारे पास चाबियां हैं? हाँ हाँ। तो क्या हम कभी मिल सकते हैं? वाकई तुम्हें बहुत याद किया मैंने, और हमें वहां कोई तंग भी नहीं करेगा। मुझे ये मालूम नहीं है। इसमें सोचने की क्या बात है? हम वक्त साथ गुजार सकते हैं। जुनैद, क्या है? करीम साहब इंतजार करें तुम्हारा। ठीक है, आ रहा हूं मैं। जुनैद, जाओ जल्दी से गाड़ी के पास चले जाओ, मसला मत खड़ा करो। ठीक है, लेकिन मेरी बात मत भूलना। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। जाओ तुम, जाओ। अभी क्या कर रहे हो तुम ये? अच्छा, तो अम्मी ने ये पैसों के लिए किया था। चलो, उनके पास तो बहाना है, लेकिन ये सादिया साहिबा ने क्यों किया? एक औरत जो बेटा पाने के लिए अपनी बेटी किसी और को दे दे, उसके पास क्या बहाना हो सकता है? क्या उसने करीम साहब के साथ मिलकर ये फैसला किया होगा? ऐसे बाप से बेहतर था कि बाप ना ही होता। घर की नौकरानी के साथ अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। मैं खुशकिस्मत ही हूँ जो उनके घर में मेरी परवरिश नहीं हुई। कम से कम मेरी माँ उन लोगों से बेहतर इंसान है। सबा की कॉल आई थी ना सिनान के पास? नहीं, उसकी माँ ने फोन किया था। इतने पीछे पड़ जाने वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। वो क्यों फोन कर रही है सिनान को? उसे क्या ये बात मालूम नहीं कि सबा अब इस घर में काम नहीं कर सकती?
बस वही फजूल के बहाने, और क्या। इस बार ये कहने के लिए फोन किया कि सबा गायब हो गई है। सबा गायब हो गई कहीं? मुझे लगता है कि ये सब सिनान की तवज्जो हासिल करने के लिए हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो इस तरह की लड़की है। खैर अम्मी, आप खाना खाइए, मेरे पास अकाउंटिंग का बहुत सारा काम है, वो करके मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। आप खाना एंजॉय कीजिए। तुम सब घर वाले एक साथ बैठते ही नहीं अब। चली जाओ, तुम भी चली जाओ। माफ करना मुझे आपको इंतजार करवाया। तुम वो ले आई ना जो मैंने कहा था तुमसे? ये लीजिए। सिक्योरिटी मैनेजर अपने रूम में नहीं था, इसलिए असिस्टेंट से ले ली मैंने। पहले तो वो मुझसे सवाल करने लगा कि तुम्हारा इस आदमी से क्या काम है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों ले रही हो। फिर क्या कहा? करीम साहब ने भेजा है मुझे, बस फिर मिल गई। मुझे मालूम था कि हमारे पास फारूक की मालूमात जरूर होगी। जब इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ गई तो हमने इसके बारे में पूरी फाइल तैयार कर ली थी। ठीक कहा। सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ैनब, अब मुझे चलना होगा। चले ठीक है। वैसे शायद ये वीक मेरा इस ऑफिस में लास्ट होगा। मगर क्यों? वो इसलिए कि अब बैरन साहिबा यहाँ से जा चुकी हैं और मेरे पास यहाँ करने को कोई काम नहीं है। सुबह से शाम ऐसे ही गुजर जाता है। हो सकता है ये लोग मुझे निकाल देंगे। तुम बाबा से बात करो ज़ैनब, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं हम। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला उसके बारे में? इसमें उसके काम और घर का पता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया कि उसकी मालूमात तो यहीं से मिल सकती थी। इतना सब कुछ होने के बाद उनके पास उसकी तमाम मालूमात होना कोई फितरी बात नहीं है तुबा। ठीक कहा। चलो चलकर देखते हैं कि ये मालूमात दुरुस्त भी है या नहीं। जिम, जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तो मैं ये भूल गई थी कि फारूक तुम्हारे बाबा का कातिल है। तुम चाहो तो मुझे अभी भी मना कर सकते हो। मैं वहां तुम्हें अकेले हरगिज नहीं जाने दूंगा तुबा। चलो आओ बैठो। अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे सारा सच बता दो। क्या तुम नहीं देख रही कि मैं कितनी तकलीफ में हूं? आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? कुछ तो कहो ना मुझसे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो कहो ना चला। तुम्हें वो पैसे सबा के लिए ही चाहिए थे ना, बताओ। तुम वो उसी को देने वाली थी ना जिस औरत के हवाले तुमने सबा को सौंपा था। मैं सादिया साहिबा से मिलने आई थी। वो तो जनान साहिबा के घर गई हुई हैं। ठीक है, वहीं चली जाती हूँ मैं। कहीं नाराज ना हो जाए। समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं मैं। शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूं। हो सकता है मुझे ना निकालें। बेहतर यही है कि जाकर बात की जाए। या खुदाया, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। बेहतर होगा कि घर चला जाता हूं मैं।
यस। सर आपसे बात हो सकती है? मैं बस निकल रहा हूँ जैनब, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो फिर बाद में बात करते हैं। जी ठीक है। जैनब आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ बताओ क्या बात है। सर आप जानते हैं मुझे इस ऑफिस में बैरन साहिबा ने रखा था, और अब जब वो यहाँ से चली गई हैं तो मेरे पास कॉफ़ी लाने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्या आप मुझे निकालने का सोच रहे हैं? मैं तुम्हें निकालने का बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए नई पोजीशन ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, बैरन ने बताया था कि तुम्हारी तालीम इतनी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है तुम एक बहुत ही ज़हीन और मेहनती लड़की हो। मेरी असिस्टेंट छुट्टियों पे है कुछ दिन, अगर तुम्हें उसकी जगह रखा जाए तो कैसा रहेगा? और साथ साथ तुम ये सीखती भी रहोगी। अब ठीक है? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। चलो मुझे देर हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये जो मेरा ऑफिस है अब से तुम्हारी अमानत है। जी ठीक है। ठीक है। जब आपने कहा कि वो रात से घर नहीं आई है तो मैंने हर जगह ढूंढा, मगर मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैं जानती हूँ बेटा, वो अब नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो उसकी अम्मी हैं। वो चली गई है मुझे छोड़ के, सूटकेस भी ले गई है अपना, और मेरे लिए खत लिख के छोड़ गई है। उसमें उसने लिखा है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। मतलब मैं तो ये समझ रहा था कि आप दोनों का झगड़ा हुआ और सबा चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो एक खत छोड़कर गई है। सिनान बेटा, सबा तो असल में पहले ही घर छोड़ के जाने वाली थी। उसने तो खत भी पहले लिख लिया था, फिर अचानक कुछ ऐसी बात हो गई बेटा कि उसने मेरा इंतजार करना मुनासिब समझा। जो कुछ उसने मुझसे कहा उसके बाद मैंने उसे लाख रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुकी। आपका इस सब से क्या मतलब है? समझा नहीं। छोड़ो बेटा, खैर तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी तुमसे नाराज हैं जानती हूँ, हमारी वजह से उनसे अपना दिल बुरा मत करना। मेरी अम्मी ने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए। उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे बेटा। चले जाओ बेटा, खुदा के लिए तुम अब कभी वापस ना आना। मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है जानान। आखिर तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? यहाँ खड़ी ऐसे मुझे कैसे देख सकती हो जब तुम्हें मालूम है कि मैं किस कदर तकलीफ में हूं? अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे सारा सच बता दो। क्या तुम नहीं देख रही कि मैं कितनी तकलीफ में हूं? आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? कुछ तो कहो ना मुझसे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो कहो ना जानान। तुम्हें वो पैसे सबा के लिए ही चाहिए थे ना? बताओ, तुम वो उसी को देने वाली थी ना जिस औरत के हवाले तुमने सबा को सौंपा था। खुशामदीद सबा। शुक्रिया मेहमद भाई। आओ अंदर आओ। देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, घर में सुल्ताना साहिबा के अलावा कोई भी नहीं है। नहीं, वो मैं सादिया साहिबा से मिलने आई थी। वो तो जरान साहिबा के घर गई हुई हैं। ठीक है, वहीं चली जाती हूँ मैं।
इधर ही है उसका घर। चलो हाउस नंबर देखते हैं। हाँ ठीक है। आप किस किस्म की माँ हैं? सबा, मेरी जान। उसे कैसे अपनी बेटी दे सकती हैं आप, जिसे जानती तक नहीं? मेरी बेटी। बेटी मत कहें मुझे अपनी। कैसे कर सकती हैं आप? हाँ, मुझे कैसे किसी और के पास छोड़कर आ सकती हैं आप? जवाब दे मुझे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? करीम साहब जल्दी घर आ गए तो मैं। करीम साहब घर पर हैं? वो घर पर ही हैं। तुम्हारी अम्मी गई? वो अंदर आराम कर रही हैं, उनके सर में दर्द है। अगर हम दोनों फारिग हैं तो क्यों ना किसी सुकूनदेह जगह पर चलें। जिम, मेरे ख्याल से ये है। घटिया इंसान। जाहिर है कि वो बहुत पैसे वाला था, मगर मगरूर आज भी उतना ही होगा। और मेरे बाबा फजूल में उसकी लालच का शिकार हो गए थे। खुश आमदीद करीम साहब। बहुत शुक्रिया अमीने। कहाँ हैं सब लोग? सिर्फ सुल्ताना साहिबा घर पर हैं करीम साहब। ठीक है, शुक्रिया। जब अपनी दूसरी बेटी को पाल रही थी तब भी मेरी याद नहीं आई इन्हें। जुनैद क्या कर रहे हो? हम वाकई किसी दिन पकड़े जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और ना ही मुझे अपनी मोहब्बत किसी से छुपानी है नसरीन। ठीक है, लेकिन सबको ये पता है कि हम कजिन्स हैं। नसरीन, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तूबा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अकेले अंदर जाना है? तुम कौन हो? मैं तूबा सादिया की बेटी। कल आप हमारे घर आई थी। अच्छा, तो मतलब तुम सबा को ढूंढना नहीं छोड़ोगी? ठीक है सादिया, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देती हूँ। क्या तुम वाकई में मुझे उसका पता बताओगे?
क्या आप मेरी अम्मी है सच में? सबा, जानान। हाँ बिल्कुल सादिया, सबा तुम्हारी बेटी है। आप किस किस्म की माँ हैं? सबा, मेरी जान। उसे कैसे अपनी बेटी दे सकती हैं आप, जिसे जानती तक नहीं? मेरी बेटी। बेटी मत कहें मुझे अपनी। कैसे कर सकती हैं आप? हाँ, मुझे कैसे किसी और के पास छोड़कर आ सकती हैं आप? जवाब दे मुझे। जवाब चाहिए मुझे। जवाब नहीं होगा आपके पास कोई भी। हेलो जुनैद, भागो जल्दी से। पर क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है। यहाँ सबको ये पता है कि हम दोनों कजिन्स हैं। तुम इस तरह बार बार यहाँ आओगे तो उन्हें शक हो जाएगा। जाओ जल्दी, जाओ यहाँ से। सब आजा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। क्या बताएंगी? क्या बताने को बाकी है कुछ भी? आपको तो पछतावा था बेटी होने पर। आपके शौहर आपको तलाक देते थे अगर बेटा नहीं होता आपका, है ना? सबा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम बीच में नहीं बोलो जाना, वो सही कह रही है।